एडवोकेट लक्की लोहिया। इस वीडियो में जो लेक्चर हम लोग चल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट का बताता है, अगर कोई पर्सन डेड है या नहीं मिल रहा है तो उनकी रिलेवेंट स्टेटमेंट कुछ केसेस में प्रूफ की जा सकती है। जैसे डेथ के कोज, बिजनेस के कोर्स में दी गई स्टेटमेंट्स। हाँ, अगर स्टेटमेंट उसकी इंटरेस्ट के खिलाफ है, अगर स्टेटमेंट उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, पब्लिक राइट्स या कस्टम पर ओपिनियन। सेक्शन 33 बताता है कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में ट्रुथ प्रूफ करने के लिए एविडेंस। अगर किसी विटनेस का स्टेटमेंट पहले की जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया गया है और अब वो नहीं मिल रहा या उनकी अटेंडेंस नहीं हो रही, तो ये स्टेटमेंट बाद की जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है जब तक पहली प्रोसीडिंग सेम पार्टीज के बीच हुई हो, एडवर्स पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिला हो, इश्यूज रिलीवेंट सिमिलर होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन, क्रिमिनल ट्रायल या इंक्वायरी को भी इसी तरह समझा जाएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग में स्टेटमेंट, पिछले जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिए गए स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के लिए रिलीवेंट होते हैं अगर विटनेस डेड है या नहीं मिल रहा है। सेक्शन 34 बताता है अकाउंट बुक में एंट्रीज। बिजनेस की बुक्स में रिलेवेंट एंट्रीज होती है जब वो किसी मैटर से रिलेटेड होती है, पर सिर्फ ये एंट्रीज किसी पर्सन को लायबिलिटी के लिए चार्ज करने के लिए काफ़ी नहीं होती है। सेक्शन 34 अकाउंट्स बुक्स में एंट्रीज कब रिलेवेंट होते हैं। एंट्रीज जो अकाउंट्स बुक में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, रेगुलर बिजनेस के दौरान रखी जाती है, वो रिलेवेंट होती है जब भी वो किसी मैटर से जुड़ी होती है जिसका इंक्वायरी कोर्ट को करना है, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ खुद में किसी व्यक्ति को लायबिलिटी के लिए चार्ज करने के लिए काफ़ी नहीं होते। ए बी के खिलाफ ₹1000 का केस करता है और वो अपने अकाउंट बुक में एंट्री दिखाता है जो ये बताती है कि बी उससे इस अमाउंट को उधार का बी उससे इस अमाउंट का उधार है। ये एंट्री से रिलेवेंट है लेकिन बिना किसी और एविडेंस के। ये सिर्फ इस उधार को प्रूफ करने के लिए काफ़ी नहीं है। सेक्शन 35 पब्लिक रिकॉर्ड्स में एंट्री की रिलेवेंसी। कोई भी एंट्री जो पब्लिक सर्वेंट ने अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान की है वो रिलेवेंट है। ये एंट्री किसी पब्लिक या ऑफिशियल बुक, रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हो सकती है। 36 मैप, चार्ट्स और प्लान में स्टेटमेंट। पब्लिश्ड मैप या चार्ट जो पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल है, उनमें दिए गए फैक्ट्स भी रिलेवेंट होते हैं अगर ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर बनाए गए हों। 37 पब्लिक नेचर के फैक्ट्स के स्टेटमेंट। अगर कोर्ट को किसी पब्लिक नेचर के फैक्ट की एग्जिस्टेंस पर ओपिनियन बनाना है तो वो स्टेटमेंट जो किसी एक्ट या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में है वो रिलेवेंट होता है। 38 लॉ बुक में स्टेटमेंट। अगर कोर्ट को किसी देश के लॉ को समझना है तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर पब्लिश बुक्स में दिया गया लॉ रिलेवेंट होता है। 39 सेक्शन 39 स्टेटमेंट का कितना हिस्सा प्रूफ होगा। अगर कोई स्टेटमेंट किसी कन्वर्सेशन या डॉक्यूमेंट का हिस्सा है तो कोर्ट सिर्फ उतना ही हिस्सा प्रूफ करने के लिए कहेगी जितना स्टेटमेंट को समझने के लिए जरूरी है। सेक्शन 40 प्रीवियस जजमेंट का रिलेवेंस। कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो किसी कोर्ट या सूट या ट्रायल को कॉग्निजेंस से रोके वो रिलेवेंट फैक्ट है। सेक्शन 41 सर्टेन जजमेंट का रिलेवेंस। प्रोबेट, मैट्रिमोनियल या इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन में जो फाइनल जजमेंट है वो रिलेवेंट होता है जब किसी लीगल कैरेक्टर या टाइटल के एग्जिस्टेंस का सवाल हो। 42 सेक्शन 42 पब्लिक नेचर के जजमेंट्स। पब्लिक नेचर से रिलेटेड जजमेंट्स रिलेवेंट होते हैं पर ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते कि वो क्या कह रहे हैं। सेक्शन 43 बाकी जजमेंट्स का रिलेवेंस। जो जजमेंट सेक्शन 40, 41, 42 में नहीं है वो इरिलेवेंट होते हैं जब तक उनकी एग्जिस्टेंस किसी इशू में रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन 44 जजमेंट में फ्रॉड या कोल्यूजन दिखाना। कोई भी पार्टी जो सूट या किसी और प्रोसीडिंग में है दिखाकर ये बता सकती है कि कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो सेक्शन 40, 41 या 42 के तहत रिलेवेंट है और जो एडवर्स पार्टी ने प्रूफ किया है वो किसी ऐसे कोर्ट द्वारा दिया गया है जो उसका अधिकार नहीं है या फिर ये फ्रॉड या कोल्यूजन से प्राप्त किया गया था। सेक्शन 45 एक्सपर्ट की राय। जब कोर्ट को किसी फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या हैंडराइटिंग के आइडेंटिटी पर ओपिनियन बनाना होता है तो वो इस पर स्पेशली स्किल्ड लोगों की राय रिलेवेंट होती है। इन लोगों को एक्सपर्ट कहा जाता है। इलस्ट्रेशन, अगर ये सवाल है कि एक ही डेथ पॉइजन से हुई तो एक्सपर्ट की राय जो इस पॉइजन को सिम्टम पर होती है रिलेवेंट है। अगर ये जांचना है कि एक किसी एक्ट को करते वक्त अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उस एक्ट के नेचर को समझ नहीं पा रहा, एक्सपर्ट की राय इस पर रिलेवेंट है।
अगर ये पता करने की एक डॉक्यूमेंट ए ने लिखा है या साइन किया है तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो ए ने लिखा है उस पर एक्सपर्ट की राय रिलीवेंट है। सेक्शन 45 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का ओपिनियन। जब कोर्ट को किसी भी इंफॉर्मेशन पर ओपिनियन बनाना है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की राय रिलीवेंट होती है। सेक्शन 46 एक्सपर्ट की राय जो सपोर्ट करने वाले फैक्ट। एक्सपर्ट की राय को सपोर्ट करने वाले फैक्ट्स। अगर एक्सपर्ट की राय रिलीवेंट है तो ऐसे फैक्ट जो उनकी राय को सपोर्ट या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो भी रिलीवेंट होते हैं। इलस्ट्रेशन। अगर ये पता करना है कि ए को किसी पर्टिकुलर पॉइजन से पॉइजन किया गया है तो ये फैक्ट कि दूसरे लोग जो उस पॉइजन से पॉइजन हुए हैं उन्होंने कुछ सिम्टम्स दिखाए वो बात भी रिलेवेंट है। अगर ये पता करना है कि किसी सी वाल की वजह से हार्बर में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो ऐसे दूसरे हार्बर जहाँ कोई सी वाल नहीं थी लेकिन फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई ये रिलेवेंट है, फैक्ट है। 47 हैंड राइटिंग की राय। जब कोर्ट को पता करना है कि कोई डॉक्यूमेंट किसने लिखा या साइन किया तो किसी व्यक्ति की राय जो उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग से परिचित है वो रिलेवेंट है। अगर ये पता करना है कि एक लेटर ए की हैंड राइटिंग है तो बी सी डी की राय जो एक ये लिखित लेटर से परिचित है रिलेवेंट है। सेक्शन 48 कस्टम या राइट की राय। अगर कोर्ट को किसी जनरल कस्टम या राइट की एग्जिस्टेंस पर ओपिनियन बनाना है तो ऐसे लोगों की राय जो इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं रिलेवेंट होती है। गांव के लोगों को किसी पर्टिकुलर वेल का पानी इस्तेमाल करने का हक एक जनरल राइट है। 49 यूजेजेस या टीनेट्स की राइट। अगर कोर्ट को किसी बॉडी ऑफ मैन या फैमिली के यूजेस या टीनेट्स पर ओपिनियन बनाना है तो ऐसे लोगों की राय जो इस पर स्पेशल नॉलेज रखते हैं रिलेवेंट होती है। 50 रिलेशनशिप की राय। जब कोर्ट को दो व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप के बारे में पता करना है तो फैमिली के मेंबर्स या ऐसे लोगों की कंडक्ट से एक्सप्रेस हुई ओपिनियन जो इस पर स्पेशल नॉलेज रखते हैं रिलेवेंट होती है। लेकिन ये ओपिनियन इंडियन डाइवोर्स एक्ट या आईपीसी के कुछ सेक्शन में मैरिज प्रूफ करने के लिए काफ़ी नहीं होती। अगर ये पता करना है कि ए और बी शादीशुदा है तो अगर उन्हें उनके दोस्तों द्वारा हस्बैंड वाइफ के रूप में ट्रीट किया गया ये रिलेवेंट है। अगर ये पता करना है कि ए बी का लेजिटिमेट बेटा है तो अगर ए को फैमिली के लोग हमेशा ऐसे ही ट्रीट करते हैं तो ये रिलेवेंट बात हो गई। 51 ओपिनियंस के ग्राउंड। जब किसी व्यक्ति की ओपिनियन रिलेवेंट होती है तो उस ओपिनियन के पीछे जो ग्राउंड्स है वो भी रिलेवेंट होते हैं। इलस्ट्रेशन। एक एक्सपर्ट अपने ओपिनियन के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट का जिक्र कर सकता है। कैरेक्टर के बारे में 52 सिविल केसेस में कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता है। सिविल केसेस में किसी व्यक्ति का कैरेक्टर ये प्रूफ करने के लिए इरिलेवेंट है कि उसकी कंडक्ट कैसी है जब तक ये कैरेक्टर किसी रिलेवेंट फैक्ट से नहीं दिख रहा हो। क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर एक्यूज्ड का अच्छा कैरेक्टर है तो ये रिलेवेंट बात है। ठीक है।